गाइज़ आज का जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा हो सकता है, तो थोड़ी पेशेंस रखना, एंड तक देखना, आराम से शांति के साथ सोचना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और इसका जो हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट है वो क्या पड़ रहा है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पे अपना एक अकाउंट बनाया और उस पर छोटी छोटी रील्स जो है वो अपलोड करनी शुरू की। तो उसमें से कुछ रील्स ऐसी भी थी जो कि बहुत वायरल हुई हैं, जिसमें मिलियंस से भी ज़्यादा व्यूज़ थे और पूरे देश के हर कोने से, हर स्टेट से मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आए। इसमें ज़्यादातर जो मैसेज थे, जो डायरेक्ट मैसेज मेरे पास आए हैं, वो उन लोगों के हैं जो यंगस्टर्स हैं, यानी 27-28 साल से कम की उम्र के जितने भी लोग हैं उनके मैसेजेस ज़्यादा हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। बहुत से लोगों को बड़ी लीगल प्रॉब्लम आती हैं और वो उनके सॉल्यूशन जानना चाहते हैं। कुछ अनअवेयरनेस है, कुछ इग्नोरेंस है। लेकिन एक जो इशू जो मेरे सामने आया था, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल लोगों ने पूछा था, वो इस चीज़ से रिलेटेड था कि लड़के और लड़कियों को ना कई बार क्या हो रहा है कि उनको उनके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड या यार दोस्त या टीचर्स या उनके रिश्तेदार और या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड लोग उनको किसी न किसी तरीके से ट्रैप करते हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसमें उनकी वीडियोस, फोटोग्राफ्स उनके पास वो अपने इलीगल तरीके से रख लेते हैं, बना लेते हैं और उसके बाद उनको जो है वो एक्सटॉर्शन का काम जो है उनका शुरू हो जाता है। वो किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाते हैं, उस बच्चे को किसी जितना भी परेशान, उसको जितना भी एक्सप्लॉइट किया जा सके उतना करने की कोशिश करता है। तो काफ़ी जो मेरे पास मैसेज आए, उन मैसेजेस में जो सबसे ज़्यादा चीज़ थी बच्चों के मन में वो ये थी कि अगर हम कोई इलीगल एक्शन लेने की कोशिश करें, तो उसमें से मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक लड़की है, उसका एक जो टीचर है उसने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। अब वो बेचारी किसी को बता भी नहीं पा रही है और उसको ये भी पता लगा कि उसके स्कूल में बाकी जो उसकी दोस्त हैं उसमें भी कईयों के साथ इस तरह की जो हरकत वो टीचर कर रहा है। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनको ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रैप किया गया है, यानी कि उनको पहले ये दिखाया जाता है कि भाई हमारे पास पैसा भी बहुत है, हम तेरी केयर भी बहुत करते हैं, शादी भी होगी, सब चीज़ें हैं, और उसके बाद किसी तरीके से उनके वीडियोस बनाते हैं, उनके फोटोग्राफ्स लेते हैं और फिर उनको फिर दोबारा ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। बच्चों से भी गलतियां हो जाती हैं। तो अब इन बच्चों के मन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ी इशू जो है, सबसे बड़ा डर है, वो इस चीज़ का नहीं है कि सामने वाला मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, मुझे एक्सटॉर्ट कर रहा है। उसको डर इस बात का है कि मैं अपने पेरेंट्स को अगर ये बात बताऊँ, अपनी फैमिली में ये बात बताऊँ, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से, क्या वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, सोसाइटी में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और वो कैसे बिहेव करेंगे और आने वाले टाइम में वो क्या कर देंगे। कुछ लड़कियों को तो ये डर था कि भाई उनके पेरेंट्स को अगर वो बताते हैं तो सबसे पहले उनकी पढ़ाई छुड़वा के वो सबसे पहले उसकी शादी करके कहीं ना इधर उधर उसको बांध देंगे। और काफ़ी लड़कों को भी ये डर है कि भाई हमने कोई अगर गलती कर दी तो मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा तो पेरेंट्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से सदमे में चले जाएंगे, उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। और जो उनके मैसेजेस मेरे पास आए हैं वो मैसेजेस इस तरह के हैं कि इस सिचुएशन में रहने से ज़्यादा अच्छा है कि वो सुसाइड कर लें। और ये काफ़ी चिंता की बात है कि अगर बच्चों के मन में ये चीज़ आती है कि अगर उनको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, परेशान कर रहा है किसी तरीके से, और वो सुसाइडल थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं, तो उन सुसाइडल थॉट्स से बचने का क्या तरीका है। मैंने काफ़ी लोगों को बताई ये चीज़ें कि जो सुसाइड है वो दैट इज़ नॉट दी सॉल्यूशन, कि आपकी लाइफ रहती है तो सब चीज़ें ठीक है। तो आज का जो वीडियो है मेरा दो लोगों के लिए, एक तो उन यंगस्टर्स के लिए है जिनको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, चाहे किसी भी रीज़न से हो, किसी भी लेवल पे हो, और एक उनके पेरेंट्स के लिए है ताकि वो ये समझ सके कि ऐसे सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या फिर कोई रिश्तेदार या कोई टीचर या कोई भी आपका जानकार या अननोन पर्सन अगर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके अगेंस्ट कोई एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग या कुछ इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, आपके जो इलीगल वीडियोस हैं या ऑब्सीन फोटोग्राफ्स अगर किसी के पास हैं, तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। लॉ आपको सपोर्ट करेगा। बस बात यह है कि आपको लीगल एक्शन लेने के लिए जो टाइम जो है वो टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको डर है कि आपके जो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो वायरल हो जाएंगे, कहीं अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उसका भी सोल्यूशन लॉ में है। पुलिस सीज़ कर सकती है मोबाइल फ़ोन्स, हार्ड ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, लैपटॉप, और अगर किसी वेबसाइट पे कोई चीज़ अपलोड हो गई है तो उसको भी डायरेक्शन देके उन वीडियोस को जो टेक डाउन है वो किया जा सकता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये काम हो सकता है। दूसरा, अगर आपका कोई इस तरीके का फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ जो है आपको लगता है कि वो लोग व्हाट्सएप पे इधर उधर शेयर कर देंगे, तो हमारा लॉ जो है वो ये कहता है कि कोई भी ऑब्सीन फोटोग्राफ या ऑब्सीन मटेरियल आप किसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है।
अब बात आती है खुद के सोसाइटल प्रेशर और फैमिली की। तो जहाँ फैमिली की बात आती है तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको एक बार डांटेंगे, हो सकता है कुछ ज़्यादा भी परेशान हो जाएं एक बार लेके, लेकिन ध्यान रखना कि आपके पेरेंट्स आपका साथ ज़रूर देंगे, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो। तो आपको इस बात का नहीं डर होना चाहिए कि मुझे अपने पेरेंट्स को क्या बताऊं क्या ना बताऊं। आप खुल के बात कर सकते हो, और खुल के अगर आप बात करते हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का सोल्यूशन निकलेगा। जब तक कोई चीज़ दबी रहेगी, कोई चीज़ छुपी रहेगी, उसका सोल्यूशन निकालना बहुत बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में उस चीज़ को कहीं ना किसी से तो डिस्कस करना ही पड़ेगा ना। तो डिस्कशन से मत डरिए, डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो मेरी रिक्वेस्ट है वो उन पेरेंट्स से है कि अगर इन बच्चों को किसी तरीके से कोई परेशानी होती है तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। आप ध्यान रखिए कि सोसाइटी में हर तरह की चीज़ें होती हैं, और आप भी जब अपने जवानी के टाइम पे रहे होंगे तो उस समय आप लोगों से भी गलतियां हुई होंगी, और आज भी हो जाती हैं। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो गलती नहीं करता है, मिस्टेक किसी से भी हो जाती है। और कई बार लोग इस तरीके से जो एक कॉन्स्पिरेसी करके और एक बहुत सोचे समझे तरीके से जब बच्चों को ट्रैप करते हैं, तो उसमें बच्चों के पास बहुत ऑप्शन होते नहीं हैं। उनको ये बात तब रियलाइज़ होती है, तब पता लगता है जब वो चीज़ बहुत आगे बढ़ जाती है। तो इस परेशानी में जब अगर बच्चा आपके पास आता है, कोई शेयर करता है, तो आप उसको नेगेटिव मत लीजिए। हमारे गांव में एक कहावत है जिसमें कहते हैं कि अगर कोई घर से बाहर है और उसको डर लगता है तो अपने घर आ सकता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को घर में डर लगे तो वो कहाँ जाएगा। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बेटा या बेटी आपके पास कभी कोई इस तरह की चीज़ शेयर करते हैं, चाहे वो कितनी गलत आपको लगे, कितनी भी नेगेटिव आपको लगे, आपको ये भी हो सकता है लगे कि सोसाइटी में आपके बारे में क्या होगा, आपके नाम के ऊपर कितने जो लोग डिग्रेडिंग बातें करेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ आपके बच्चे की लाइफ से बढ़कर नहीं होती। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, और अगर आप टाइमली एक्शन लेंगे तो हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो धीरे धीरे करके हो सकता है। बच्चों के मन में कम से कम बता रहा हूँ कि इतना जो कॉन्फिडेंस है उनको ज़रूर दें कि चाहे बेटा हो या बेटी, वो किसी भी सिचुएशन में, अच्छी सिचुएशन हो या बुरी सिचुएशन, वो आपसे एटलीस्ट डिस्कस कर सकें, उनके मन में सुसाइडल थॉट ना आए। मैं अगेन यही बात दोबारा बोल रहा हूँ कि बच्चों को कि अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो खुल के डिस्कस करो। आपको पूरा सपोर्ट, जितना भी सपोर्ट है जो आपको चाहिए, वो आपकी फैमिली आपको कर सकती है। और आपकी फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर आपके परिवार में, आपकी जानकारी में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो बच्चे को किसी भी तरीके से जो मोरल सपोर्ट आप दे सकते हैं वो आप ज़रूर दीजिए।